करती हैं। मैं वादा करता हूं आप तैयार हो जाइए, अगली बार अगला नंबर जुलाने का लाऊंगा अगले साल, क्योंकि आड़े घोषणा कर दूंगा तो हथवाड़ा वाले भी कहीं मारे बेटियों लेकिन कोशिश करूंगा अगले सेशन में खारा आड़े गुड़िया खातर बस दो नवा वैसी आड़ी खरकाली आड़त चालू करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप भी मुझसे वादा करो, मन ने वोट नहीं चाहिए, मतलब बलराज एक से एक बलराज छाट के दे दो इस जुलाने में। इस जुलाने में तो मेरे हवाले कर दो। वादा करता है थारा बलराज पंजा की तरह कानून विधानसभा में थारी लड़ाई लड़ेगा, अपने लिए मैं पता मत तूड़ेगी कचड़ी लेके कुकर सोपे में चढ़ानी पड़ा कर। मैं अकेला पड़ जाता हूँ विधानसभा में, मुझे विधानसभा में कम से कम 50-60 बलराज चाहिए ताकि मैं हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल सकूं, इसलिए आया है ये बलराज आपके पास। आज हरियाणा प्रदेश की हर बहन को कॉलेज में जाने का सुरक्षित सफर और सेफ बस चाहिए, मैं दूंगा उनको पूरे हरियाणा की अपनी बहनों को। लेकिन उसके लिए आपसे आपका साथ और आशीर्वाद मांगने आया है बलराज। मैं वाले मुझे अब की बार भी डबल वोटा बना देंगे, लेकिन आज प्रदेश में निकला हूं, मैं पैदल यात्रा करते हुए मेरे पैरों में छाले पड़े हुए हैं। मैं इस बात के लिए निकला हूं कि इस हरियाणा प्रदेश को जगाना है, इस हरियाणा प्रदेश को खुशहाल बनाना है। ये राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता अपना घर भरने के लिए जो है ना अपनी वोट लेने के लिए आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन आपकी चिंता नहीं करते। ये विधानसभा में मैंने जाके देखा है आपके बलराज कुंडू की आपके बलराज को पता है, मैंने रात को ठंड में छोड़ दे रखी है वहां में, मैंने पता है किसान की तकलीफ क्या होती है। मैं जो पुलिस की भर्ती में लाइन में रेस मार रखी है आपके इस बलराज ने, मुझे पता है पुलिस में भर्ती होने की तकलीफ क्या होती है। मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, एक फौजी का बेटा हूँ, हर छोड़ नहीं रखा, बाकी खेत का कोई काम नहीं जो मैंने नहीं कर रखा हो। अभी मैं अनुरोध करूंगी सरपंच साहब वो राम राम करें, सबका स्वागत करें। थोड़ा सा बोल, अब मैं अनुरोध करूँ अभी बलराज कुंडू यहाँ पर पहुँचने पर जोरदार स्वागत हुआ किलाजबरगढ़ गांव में, और विधायक बलराज कुंडू जो जिला जींद में किलाजबरगढ़ गांव में प्रवेश किया था। आज यहाँ मेरे किलाजबरगढ़ की पवित्र धरा पर यहाँ मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति, आप सभी को आपके बेटे और भाई बलराज कुंडू की राम राम। आज आपके बीच में आपका ये बेटा, आपका ये भाई नांगल चौधरी से चल के पैदल यात्रा इस हरियाणा प्रदेश के लिए निकला है, और आज आपके गांव में पहुंचा हूं। आप सबके दिलो दिमाग में एक सवाल होगा कि ये बलराज यात्रा क्यों निकाल रहा है। मैं यात्रा इसलिए निकाल रहा हूं कि पूरे प्रदेश से युवाओं के मेरे पास फोन आते हैं, बलराज भाई हमारा सीटी का मुद्दा विधानसभा में उठाओ, आपके अलावा कोई सुनने वाला नहीं। युवाओं के फोन आते हैं, बलराज भाई हमारी पुलिस ज्वाइनिंग का मुद्दा उठाओ, आपके सिवा हमारी कोई सुनने वाला नहीं, आपसे उम्मीद है। युवाओं के फोन आते हैं, बलराज भाई ये कौशल रोजगार निगम के नाम पर एक सरकारी ठेका कंपनी खोल दी है सरकार ने, और वो परमानेंट नौकरियां बंद कर दी हैं, और हमारे MA BEd BTech MTech बच्चों को आज चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया इस बहरी सरकार ने, तानाशाह सरकार ने। आप इनका मुद्दा उठाओ विधानसभा में, हमें परमानेंट नौकरियां चाहिए, ठेकेदारी प्रथा की नौकरी नहीं चाहिए। मुझे पूरे प्रदेश से युवाओं के फोन आते हैं, मुझे पूरे प्रदेश से हमारे खिलाड़ी बहन भाइयों के फोन आने लगे हैं, जो खिलाड़ी हमारी बहन भाई पूरे विश्व में हरियाणा के नाम पे मेडल लाकर 70% हमारे हरियाणा के हमारे भाई बहन मेडल लाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। जो वो मेडल लेके आते हैं
तो इस हमारे हरियाणा के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री फोटो खिंचवाने के लिए उनका स्वागत करते हैं और फिर अखबार में फोटो आए पाछे उनकी जात को नहीं पूछे वो किस गया कित नहीं गया। गलत तो नहीं करता। एक घर में खिलाड़ी बनाने के लिए पूरा घर लुटाया जाता है, तब एक प्लेयर, एक पहलवान तैयार होता है, लेकिन ये उसकी कोई सुध बुध नहीं लेते, सिर्फ फोटो छपवाते हैं। आज कर्मचारी अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सड़कों पे है, जो उसका हक बनता है। उनके मेरे पास फोन आते हैं, बलराज भाई हमारी आवाज उठाओ विधानसभा में, आपके अलावा हमें किसी से उम्मीद नहीं है। मेरे किसान भाइयों के मुझे पूरे प्रदेश से फोन आते हैं, हमारा फसल का मुआवजा नहीं, हमारे पानी भर गया, हमारी जो है सिरसिम ने पाड़ा मार गया। बलराज भाई हमारी आवाज उठाओ विधानसभा में। गांव में जाता हूं, बुजुर्ग मुझे कहते हैं बेटा हमारी आवाज था, हमारी भी पेंशन काट दी दुष्ट सरकार ने, गरीबों के राशन कार्ड काट दिए फैमिली आईडी के नाम पर, जो है ना उसमें इनकम चढ़ाकर। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। 36 बिरादरी आज जो है ना पीड़ित और वो है। सरपंच तो 2 साल के बाद चुनाव कराए हैं और 2 साल के बाद चुनाव, जो पंचायती राज संस्था सबसे मजबूत होती है जिससे गांव का विकास होता है, उन सरपंचा की सारी पावर खोस ली सरकार ने। इस अंधी बहरी तानाशाह सरकार के रवैये को देखकर पूरे प्रदेश के हर बिरादरी के हर वर्ग के मुझे फोन आते हैं कि बलराज भाई आपसे ही उम्मीद है, आप हमारी आवाज उठाओ। और जब मैं विधानसभा में बैठ के देखता हूं तो ये पार्टियों के गुलाम और नेताओं के गुलाम जो एमएलए वहां बैठे हैं, वो एक भी आवाज आपके लिए वहां बुलंद नहीं करते, ये बोलते नहीं, गूंगे बन के बैठे रहे हैं विधानसभा के अंदर। वो तकलीफ मेरे दिल में उठी और मैं इस प्रदेश को जगाने निकला है। ये आपका बलराज, आपका बलराज आज युवाओं से, किसान से, खिलाड़ी से, आज हर वर्ग से साथ मांगने निकला है आपका बलराज। इस प्रदेश की भलाई के लिए, इस प्रदेश के युवा के भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उनको नौकरी मिले पक्की, ठेकेदारी प्रथा नहीं, खत्म करेंगे, उसके लिए निकला है ये आपका बलराज। आज किसान की दुर्दशा है, उसके लिए निकला है ये बलराज, इस हरियाणा प्रदेश को जगाने के लिए। 5 साल में आप चुनाव करा देते हो, सत्ता परिवर्तन हो जाती है, दूसरी पार्टियां आ जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। वही महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा में चली गई है। आज हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं है, वो गलत दिशा में जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, वो जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं। हमें अपने उन बच्चों को बचाना, इसलिए निकला है ये आपका बलराज हरियाणा प्रदेश को जगाने। मैं हरियाणा प्रदेश में इसलिए निकला हूँ कि ये चोर के जो गुलाम है, किसान का बेटा हमारे गांव में सैकड़ों ऐसे बच्चों में जो बहुत बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हुए हैं, उस किसान के बेटे की भागीदारी जब राजनीति में, विधानसभा में होगी, तब व्यवस्था परिवर्तन होगी। मैं वादा करता हूं मेरी इन बहनों को कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप मेरे से मांग रहे हो कि आज हमारी बस देंगे, जिस दिन यह व्यवस्था परिवर्तन होगी, सारे हलकों में, क्या 90 के 90 हलकों में बेटियों के लिए बस नहीं चाहिए, जो मैं चालू चाहिए नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूं जिस दिन हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में 90 बलराज कुंडू हो जाएंगे, एक भी बहन को जो है ना परेशान नहीं होना पड़ेगा। वादा करता है आपका बलराज कुंडू की। आज आपसे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आज किसान के लिए ये बलराज आपसे जो है ना आपका साथ मांगने आया है। ये बलराज क्या दोगे मेरे को साथ? मैं तो वहां पैदा हुआ हूँ, गांव में पढ़ता था सरकारी स्कूल में, मैंने सपने भी मोटरसाइकिल तो ऊपर ना लिए। जब स्कूल में पढ़ जाते तो न्यू कराया, बड़ा हो गया मोटरसाइकिल लेनी है। हमारे परिवार में मेरा एक चाचा था जो ठेकेदारी कराया करता, वो मोटरसाइकिल रखा करता, बुलेट, और एक रिवॉल्वर पिस्तौल रखा था। सपने उससे के लिए बड़े हो गया, मोटरसाइकिल लेनी है, पिस्तौल लेना, उसके ऊपर कार के भी सपने ना लेने आगे। आज मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से और मेरी मेहनत से भगवान ने मुझे ठीक ठाक उसमें पहुंचाया, तो मेरी आत्मा ने आवाज दी, बलराज सिंह अपने बच्चों के लिए बहुत कर लिया, इस प्रदेश में जिस मिट्टी में पैदा हुआ, अब उनके लिए कुछ करने की बारी है। इसलिए निकला है ये आपका बलराज। और आपसे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए
किसान के भविष्य के लिए, कर्मचारी, व्यापारी और मेरे खिलाड़ी भाइयों के लिए, मेरे गरीब भाइयों के लिए, आपका हक की लड़ाई लड़ने के लिए निकला है ये बलराज। तो आपका हाथ और साथ और आशीर्वाद मांगता है ये बलराज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी राम राम। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं, ये मेरी अंतरात्मा की, मेरे दिल की वो उमंग थी जो अपने वो लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में मैं रखना चाहता था, अपने चाचा ताऊ भाइयों के बीच में रखना चाहता था। वो विचार मैंने अपने मन के भाव आपके बीच में रखे हैं। अब फैसला आपको करना है। बलराज तो निकल लिया इस प्रदेश के अंदर। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनाव में कभी एक बलराज ढूंढ के मैंने दे दो मेरा साथ। विधानसभा में अकेला पड़ जाता है ये आपका बलराज। उड़म आग वो काम कर रखे इस बलराज ने। तो मैं किसान का दर्द समझता हूँ, किसान उस दर्द को लेकर इस अपने हरियाणा को बचाने की मुहिम लेकर निकला है ये आपका बलराज। आपसे मांगता हूँ, एक हरियाणा प्रदेश को बचाना है, मेरे युवा को बचाना है, मेरी बहनों की पढ़ाई करनी है, उसका उज्जवल भविष्य करना है, किसान को बचाना है, कर्मचारी को बचाना है, हर गरीब को बचाना है। तो विधानसभा के अंदर वादा करो कि विधानसभा के अंदर 50-60 बलराज भेजोगे तो इस प्रदेश का वादा करता हूं हर प्रदेशवासी खुशहाल और आबाद होगा। किसी को रोना नहीं पड़ेगा। मेरी माताएं कह रही थी 70 साल 74 साल में आज तक पीने का पानी तक नहीं दे सकी ये सरकारें, ये पार्टियां, क्या उम्मीद करते हो? इनके बाहर उड़ लिए, ये दूर से ले लगे मटका में भर के ने। आज तक आपको जो पीने का पानी जो सबसे सस्ता है वो भी आपको मुहिम नहीं करवा सकी ये सरकारें। तो किस बात की सरकारें? हमें बदलना होगा, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी चाची। जो हाथ हलाए तो काम ना चल रहा है, हाथ हलाए तो काम नहीं चल रहा है। ढूंढ लो ये गुलाम जो पार्टी है, इनके नेता जो विधानसभा में बैठते, जिनको तुम वोट देकर भेजते हो, उनमें ऐसा ढूंढो जो मेरे पर का कड़क छोड़ा हो, जो पढ़ा लिखा हो, ना डरे ना झुके ना। मैं इसलिए निकला है आपका ये बेटा इस हरियाणा प्रदेश को जगाने के लिए। नहीं तो मैं माला में सर पर बैठा रहे हैं। अगली बार डबल वोटा जिताने की क्यों थे, लेकिन एक बलराज से बात नहीं बनती। मैंने हरियाणा प्रदेश से 60-70 बलराज मांगने निकला है ये बलराज, इसलिए आज आपके बीच में और वादा करता है ये। आज मेरी बहन की 90% हरियाणा में सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड जो कॉलेज में पढ़ने जाती है मेरी बहन की, मेरी बहनें बेटियां